दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद। क्या शुरू करने वाले हैं? बहुपद। अच्छा, तो समझिए बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं बहुपद कहते किसे हैं। ध्यान से समझो बहुपद। सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में सीखने वाले हैं। देखिएगा बहुपद किसे कहते हैं, समझो। बहुपद बहुपद एक ऐसा समीकरण जिसकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। एक ऐसा समीकरण या एक ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। किसके होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद क्या होता है समझो। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप की होती है उसको बहुपद कहते हैं। क्लियर? देखो तो लिख रहे हैं, समझो। देखो एक ऐसा बहुपद जिसकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप की होती है उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनना। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या होती है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा बहुपद। इस समीकरण लिख लो तो आप समीकरण समझना। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप की होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद। ध्यान से सुनना। नंबर एक बात समझ, जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। देखो उदाहरण जैसे समझिए क्या होता है। a0 x0, दूसरा a1 x1, तीसरा a2 x2, ऐसे ही a3 x3 डॉट 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 लास्ट में an x की पावर n। तो आपका जो बहुपद होगा बेटा वो इस रूप में लिखा होता है। समझ में आ रही बहुपद क्या होता है? बहुपद जो इस रूप में लिखा होता है जिसकी घात पूर्ण संख्या के रूप में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। समझ में आया बहुपद क्या है? बोलो क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप की होती है उसको बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बहुपद कहते हैं। क्लियर बात? समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं शून्याङ्क। क्या सीखने वाले हैं बेटा? शून्याङ्क। क्या सीखने वाले हैं? शून्याङ्क। बहुत बढ़िया। देखो शून्याङ्क कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारे तरीके से समझो। आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग px बोल सकते हैं, इसको हम लोग gx या gy बोल सकते हैं। क्या बोल लेते हैं बेटा? इसको gy। इसका नाम px बोल देते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। क्लियर? मान लीजिए कोई ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है, ऐसे समझना। x पर जो लाइन होती है जितनी बार टच हो रही है उसको बोलते हैं शून्याङ्क। किसके? px के शून्याङ्क या x अक्ष के शून्याङ्क। जितनी बार x पर लाइन टच हो रही है उसको बोलते हैं, x पर हो रही है तो px के शून्याङ्क या x अक्ष के शून्याङ्क। बोलो क्लियर? जितनी लाइन y अक्ष पर टच हो रही है, किस पर टच हो रही है? y पर, उसको बोलेंगे y अक्ष के शून्याङ्क या py के शून्याङ्क। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं px के शून्याङ्क। px के शून्याङ्क कितने बेटा? बोलिए जरा।
कितनी बार टच हो रही है? 1 2 3 4 5 6। कितने शून्यांक हुए? 6। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर जी वाई के शून्यांक देखे जाएं, जी वाई के शून्यांक, बहुत बढ़िया। शून्यांक कितनी जगह टच हो रही है? केवल एक जगह। तो शून्यांक कितना है बेटा? 1। क्लियर बात? इसी प्रकार से आपके एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल सेम यही बताना है कि x में कितनी जगह टच हो रही है, y में कितनी जगह टच हो रही है। अगर x में हो रही है तो उसे px के शून्यांक बोल देंगे, y में टच हो रही है उसे किसके शून्यांक बोल देंगे? py के शून्यांक। बोलो क्लियर? यहाँ तक समझ में आई बात? बोलिए क्लियर? अच्छा, पहले एक्सरसाइज कर लोगे। अच्छा, अब चलते हम लोग आगे। इतनी बात नोट कीजिए। देखिए, अगर आपको ग्राफ के रूप में सवाल देगा तो आप आराम से शून्यांक निकाल सकते हैं, है ना। अगर समझिए ग्राफ के रूप में ना देकर आपको बहुपद के रूप में दे दे तो शून्यांक कैसे निकालेंगे? सिंपल। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना। बहुपद का व्यापक समीकरण। बेटा क्या करने वाले हैं? बहुपद का व्यापक समीकरण। बहुपद का व्यापक समीकरण समझो क्या होता है। बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो इस रूप का होता है, ध्यान से समझना। ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक, ये होता है बहुपद का व्यापक समीकरण। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो, इसके बाद आगे समझते हैं। अच्छा, आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके पास समीकरण दे दिया जाएगा, दो चीज़ें पूछ लेता है। पहली बात क्या पूछेगा? शून्यांकों का योगफल। क्या पूछेगा बेटा? शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला याद रख लेना। क्या होता है बेटा? समझना ध्यान से। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, x का गुणांक बटे में बेटा x² का गुणांक। बोलो, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। आगे समझिए। देखो, अच्छा, शून्यांकों को बेटा यहाँ पर बोला जाता है, एक को अल्फा बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है? बीटा। क्या बोलते हैं? एक को अल्फा और एक को बीटा। तो समझो, तो अल्फा योगफल का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा। सुनना ध्यान से। x का गुणांक माइनस तो है ही, x का गुणांक, x का कितना है? b, इसीलिए x² का गुणांक बेटा कितना है? a। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला आप हिंदी में याद रखना चाहो आप हिंदी में याद रख सकते हैं, आप नॉर्मल याद रखना चाहो आप नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर समझेंगे हम लोग। अब हम लोग दो बातें होती हैं इसमें। एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है बेटा? शून्यांकों का गुणनफल। देखो, शून्यांकों का गुणनफल, बहुत बढ़िया। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है समझना। अचर पद, अचर पद जिसके साथ x नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? अचर पद बटे में x² का गुणांक बोलो क्लियर? समझ में आ रही है? तो क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। गुणांक का गुणनफल का मतलब होता है गुणा कराना, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद का मतलब क्या होता है? जिसके साथ x ना हो। कितना है? c। x² का गुणांक कितना है बेटा? a। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। फॉर्मूला याद कर लोगे, शून्यांकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, है ना। शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे में x² का गुणांक। बोलिए क्लियर? नोट कीजिए। देखिएगा, आपसे सवाल कैसा पूछेगा? आपसे सवाल ऐसा पूछेगा, आपके एक्सरसाइज में इसी प्रकार के सवाल है। आज हम क्वेश्चन करते हैं, कल से हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है? 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0 के शून्यांक ज्ञात करो। मतलब कि शून्यांक पता करना है। अल्फा और बीटा के शून्यांक ज्ञात करो तथा सत्यता की जांच करो।
तो पहले आपको क्या निकालना है, शून्य। तो सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने वाले, ध्यान से देखना। सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, देखो जब भी आप सॉल्व करोगे, सवाल अगर x में है तो px के बराबर मान लोगे, सवाल अगर t में है तो किसके बराबर मान लोगे, pt के बराबर मान लेंगे। बोलो क्लियर। सॉरी यहाँ जीरो नहीं, गलती से लग गया। सवाल समझो, अगर सवाल आपका किस में है बेटा, x में है। किस में है, x में, तो सवाल को px के बराबर मान लेंगे। अगर सवाल किस में है बेटा, t में, तो pt के बराबर, u है तो u के बराबर मान लेंगे। क्लियर। तो ये आपका हो गया शून्य। बोलो क्लियर। अच्छा आगे समझते हैं। अब निकालेंगे शून्यांकों के लिए। अब आपको शून्यांक चाहिए पहले, तो शून्यांकों के लिए जब भी आप शून्यांक निकालोगे, ध्यान से सुनना, जो आपने px माना है उसको 0 के बराबर रखना। किसके बराबर रखना बेटा, 0 के बराबर। तो इस px का मान उठा के यहाँ लगाओ, कितना आएगा बेटा, 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0 आया। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया। देखो अब करने हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करने हैं, बहुत ध्यान से समझो। लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या का करना है गुणा, और ये रफ कार्य है बेटा, है समझो, रफ कार्य में करना है, समझो। पहली वाली संख्या है 2x², लास्ट वाली कितनी है 5, गुणा करा, 5 दूनी 10। क्लियर, आ गया। अब समझो, अब जैसे आपने गुणा करा लोगे, जो भी आगे वाली संख्या होगी, 10 है तो उसके कर रहे हैं फैक्टर। क्या कर लेने बेटा, गुणनखंड। जो भी इसके आगे 10 हो, 50 हो, 100 हो, उससे कर लो फैक्टर आराम से। 2 से काटोगे 5 बारी, फिर 5 से काटेंगे 1 बारी, कट गया। कटाए कि नहीं। तो इसके जो फैक्टर आए हैं 2 और कितने आए हैं 5। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी हैं, इसी में से निकालनी है, जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए 10, गुणा करें तो कितना आ जाए 10, और जोड़े घटाए तो कितना आ जाए बेटा, कितना आ जाए 7। तो देखो तुम्हारे सामने बन रहा है ना 5 और 2, या 2 और 5 कुछ भी लिख लो, 2 और 5 बन रहा है। अब बताओ 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब 2 का 5 से गुणा करेंगे तब भी कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा कि नहीं। अब ध्यान सुनना, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, और 2 और 5 जोड़ेंगे 7x आएगा। तो जहाँ पर आपको 7x दिख रही है बेटा, क्या दिख रही है, जहाँ पर आपको 7x दिख रही है वहाँ पर 2x + 5 रखना। क्या रखना है, 2x + 5। क्लियर। 7x की जगह ना तो आगे वाले से कोई मतलब है, ना पीछे वाले से कोई मतलब है। जहाँ पर 7x है वहाँ पर 2x प्लस क्या रख दो, 5। बहुत बढ़िया। 2x² चल रहा है, यहाँ पर 2x रखेंगे और क्या रखेंगे 5x। लास्ट वाले से और पहले वाले से कोई मतलब नहीं, बस 7x जहाँ लिख रहा है वहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 2x + 5। बोलो क्लियर। बहुत बढ़िया। देखो इसमें से ले लो कॉमन। इसमें क्या कॉमन है बेटा, दोनों जगह कॉमन है 2, दोनों जगह को 2 दिख रही है, और दोनों जगह क्या दिख रही है, x। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और x। अब 2 तो कॉमन निकली, हाँ 2x थी, x में से एक x बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, x बचेगा कि नहीं। बहुत बढ़िया। यहाँ से पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1। क्लियर बात। बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों जगह 5 5 दिख रहा है, तो क्या कॉमन ले लीजिए बेटा, 5। तो क्या बचेगा, x। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा बेटा, 1। बोलो क्लियर। अब देखो ये दोनों सेम है, इसमें से एक को बाहर निकाल लो बेटा, तो x + 1 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 5 बराबर 0। क्लियर बात है कि नहीं। अच्छा बहुत ही ध्यान से, ये चीज़ तुम सीख चुके होंगे। देखो समझो, ध्यान समझना बेटा। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। x + 1 बराबर 0। एक बार क्या रखेंगे, 2x + 5 बराबर 0। क्लियर है। अब ये 1 प्लस का बराबर में जाएगा तो -1। कितना आएगा बेटा, -1। ये प्लस का 5 है, बराबर में जाएगा तो बेटा -5। क्लियर बात। कोई संख्या गुणा में है तो किस में जाएगी बेटा, भाग में। तो बताओ x बराबर -5/2। माइनस के कितने हैं बेटा, 5/2। अब ये जो x के मान निकल के आए हैं ना बेटा, ये दोनों जो x के मान निकल के आए हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग शून्यांक। क्या बोलते हैं बेटा, शून्यांक। देखो
तो आपके जो शून्यांक निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए समझना। एक को इसमें से अल्फा बोल देना है, पहले वाले को अल्फा बोल दो, दूसरे वाले को क्या बोल दो, बीटा। तो शून्यांक कितने हैं आपको, पहले को अल्फा बोलना है, दूसरे को क्या बोलना है, बीटा। तो ये आपके क्या निकल आए, शून्यांक। क्लियर बात, बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। शून्यांक पूछ रहा था, हमने शून्यांक निकाल दिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, समझो। सत्यता की जांच देखो ध्यान से, सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल के लिए क्या फॉर्मूला था, ये बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। हिंदी में याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, एक ही बात है। बोलो क्लियर, समझो। अल्फा की वैल्यू बेटा -1, बीटा की वैल्यू बेटा -5/2। अल्फा का मान लगाओ और बीटा का लगा दो, बराबर माइनस बी। जो x के आगे होता है उसको b बोलते हैं, जो x स्क्वायर के आगे होता है उसको a बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया। x के आगे कितना है 7 और x स्क्वायर के आगे कितना है 2। समझ में आ रहा है। x के आगे वाले को बोलते हैं b, x स्क्वायर के आगे वाले को बोलते हैं a और बराबर वाले को क्या बोलते हैं c। जो सिंगल है बिना x वाले को क्या बोल देते हैं c। बोलो क्लियर। अच्छा देखो, इसके नीचे एक मान के लेंगे लासा, यहाँ करता हूँ देखना बेटा, है ना। लासा ले लो, 2 एकम 2, ध्यान सुनना, 2 एकम 2। 2 का गुणा इससे करना, 1 का गुणा इससे। 2 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 1 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, -5। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। बराबर में चल रहा है -7/2, चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो -2 और -5 कितने हो गए, -7/2। अच्छा, यहाँ चल रहा है -7/2, दोनों बराबर आ गए। पहली बात सत्य हुई। दोनों चीज सत्यता की जांच में आपको 2 चीज निकालनी है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। क्लियर बात है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा, शून्यांकों का गुणनफल। ध्यान से देखना, गुणनफल। कुछ नहीं करना, सॉरी चाहो डाट लिख दो, हिंदी मत लिखो, ऐसे लिख दो। जानते हो ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, आपने नोट किया होगा। देखो अल्फा की वैल्यू बेटा -1, बीटा की वैल्यू -5/2। इधर आ जाओ, c कितना है बिना x वाला, कितना है 5। a कितना है जो x स्क्वायर के आगे है, कितना है 2। क्लियर बात। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5/2। कितना आएगा बेटा, 5/2 बराबर 5/2। बताइए, दोनों बातें बराबर हुई। अगर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल बराबर आ जाए, इसी को बोलते हैं हम सत्यता की जांच। क्या कहते हैं बेटा, सत्यता की जांच। सबको समझ में आया, बोलो क्लियर है। क्लियर बात, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी कल पढ़ाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद, थैंक यू।